राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्वामी विवेकानंद सभागार में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल बागड़े ने वरिष्ठ नागरिकों का आह्वान किया कि वो अपने शरीर और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को अपने अनुभव से राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य करने का भी आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने महासंघ की स्मारिका अनुभूति का विमोचन किया और वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का उदयपुर दौरा और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए बतौर मुख्य अतिथि। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भाजपा के सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट नो गुट एक मुख का नारा दिया। चुनाव प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राठौड़ के नाम का ऐलान किया। जो मुझ पर संगठन ने विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारे यहाँ पद नहीं है, ये दायित्व है और सबको साथ लेकर पार्टी को ताकत देने के लिए, सर्वव्यापी बनाने के लिए मैं अपनी जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ पूरी क्षमता के साथ काम करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है, जो शीर्ष नेतृत्व जो हमसे अपेक्षा करता है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो आज वरिष्ठ जनों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसका मैं पूरा ध्यान रखते हुए और प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर बिना भेदभाव के योग्यता को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए तो योग्य कार्यकर्ता उनका पूरा उपयोग करूंगा। उनको सबको काम और सब काम के लिए कार्यकर्ता ये हमारी पूंजी है, ये विशेषता है, हम उसका पूरा उपयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने अपना 10वां दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से कॉलेज परिसर में मनाया। समारोह में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फिजियोथेरेपी और कंप्यूटर एप्लीकेशन सहित विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के 300 से अधिक छात्रों को शैक्षणिक उपाधि दी गई। इस दीक्षांत समारोह में शेखर दत्त, पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ की गरिमामय उपस्थिति रही और उनके साथ शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी क्षेत्रों से कई विशिष्ट अतिथि और प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी स्नातक छात्रों को सम्मानित करने और उन्हें उनके पेशेवर सफर की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस समारोह में उन छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण शैक्षणिक उत्कृष्टता, समर्पण और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। सभी स्नातक छात्रों को डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी शैक्षिक और पेशेवर यात्रा के लिए उन्हें बधाइयां दी गई। Jaipur has established itself as a center of excellence in engineering, management, physiotherapy applications and various interdisciplinary courses, nurturing young minds into accomplished professionals. Our journey has been identified and defined by innovation, academic rigor, and an unwavering commitment to fostering a dynamic learning environment. Today, as we confer degrees upon our talented graduates, we also reaffirm our university's mission to empower students with knowledge, integrity, and the ability to create a positive impact in the world. To our graduating students, this is your day. UEM Jaipur has established itself as a center of excellence in engineering, management, physiotherapy applications and various interdisciplinary courses, nurturing young minds into accomplished professionals. Our journey has been identified and defined by innovation, academic rigor, and an unwavering commitment to fostering a dynamic learning environment. Today, as we confer degrees upon our talented graduates, we also reaffirm our university's mission
to empower students with knowledge, integrity, and the ability to create a positive impact in the world. To our graduating students, this is your और आस्था का धाम मेहंदीपुर बालाजी से महाकुंभ के लिए निशुल्क बसों को रवाना किया गया। बालाजी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मेहंदीपुर बालाजी से प्रयागराज महाकुंभ के लिए यात्रियों का 5वां जत्था निशुल्क 2 बसों में सवार होकर रवाना किया गया। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने क्षेत्र के लोगों को निशुल्क बस द्वारा महाकुंभ में अमृत स्नान करा रहे हैं और महाकुंभ में स्नान के लिए गए लोगों के रहने और खाने की निशुल्क व्यवस्था भी दी गई है। आपको बता दें, बालाजी महंत अब तक क्षेत्र के लोगों को 4 बार 9, 13 और 16 साथ ही 19 को 5 बसों से श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करा चुके हैं और आखिरी 2 बस 22 फरवरी को श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ अमृत स्नान कराने बालाजी धाम से निकली हैं। तो महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के प्रयास से भक्त लगातार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उनके लिए निशुल्क बसों की व्यवस्था की जा रही है। और अब टोंक की निवाई से खबर है। उपखंड क्षेत्र के बहट गांव के स्कूल में पैंथर घुसा। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। 2 से 3 महीने का बताया जा रहा है पैंथर का बच्चे को रेस्क्यू कर वन विभाग चौकी में सुरक्षित लाया गया। तो वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। सुबह स्कूल से किसी अध्यापक जी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक पैंथर का बच्चा आ गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहट में। तो उसने कमरे में बंद कर रखा था। तो हमने उस सूचना पर मैं और मेरी जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। मौके पर देखने के बाद में काफ़ी कमरे को ढूंढने पर एक अलमारी थी। अलमारी के नीचे छुप करके बैठा हुआ था। देखने के बाद में फिर वहाँ पर मौके पर पिंजरा मंगवाया गया और उसकी जो उम्र देखने पर लगा कि ये 2 से 3 माह का है। उसके बाद में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। उनके निर्देशानुसार डीएफओ के निर्देशानुसार और डॉक्टर से राय मशवरा करने के बाद में उनको दिखाई दे रहे हैं। और आज विद्यालय के अंदर आ गए सुबह प्रार्थना स्थल पर। तो बच्चे ने सभी ने स्टाफ ने देखा और प्रिंसिपल का रूम था उसके अंदर गेट खुले तो उसमें चला गया और उसमें बैठ गया। उसके बाद मैंने सबको सूचना दे दी। सूचना देने के बाद में सब वन विभाग वाले सब आ गए और उसको पकड़ के ले गए। क्या मांग कर रहे हैं आप?